दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। अमन और तरक्की लाजिमुल मजलूम है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ुआत का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। गजा जंगबंदी की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में लाखों फलस्तीनियों के सुख का सांस लिया। मशरिक़ वुस्ता में देर पा जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फरहमी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान से वापस लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान में आलमी तवज्जो का मरकज बन गए। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दूतरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा। वज़ीर आज़म का पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया के तामीरी किरदार पर इजहार तशक्कुर। कहा, अमन तब ही मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को पूरी तरह से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और दीगर आलमी रहनुमाओं का अशकाबाद में यादगार गैर जनिबदारी का दौरा। मैं शहबाज साहब से बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत वो फंड्स मुहैया किए जाए। अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। पूरे पंजाब में अस्पतालों का एक जंजीर बन रही है, यानी कि एक पूरा सूबे को जो अस्पतालों से लेस किया जा रहा है। तो कार्डियोलॉजी अस्पताल बन रहे हैं, कैंसर अस्पताल बन रहे हैं। एनएफसी अवार्ड भीख नहीं, हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा, हमने सूबों में जो सरमायाकारी की, इसके मुकाबले में एनएफसी अवार्ड भी पीछे रह जाएगा। पार्टी के असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतखाबी टिकटों की तकसीम के लिए मेरिट का निफाज बहुत ज़रूरी है। फैसलों की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फजा अच्छी है, इसलिए इंतखाबात में नताइज भी अच्छा आने चाहिए। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। जनरल बाजवा ने धमकियां देकर एक्सटेंशन ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहते हैं, नए फौजी सरबराह की तैनाती में बाजवा ने 8 से 9 दिन मुज़ाहमत की। धमकियां दी कि एक्सटेंशन ना दी तो टेक ओवर कर लेंगे। फैज़ हमीद बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। 9 मई बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर था। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। जल्द दोबारा लाहौर का दौरा करने का इंदिया कहा। पंजाब की आवाम से मुलाकातों का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपने आप को तनहा ना समझें। पंजाब में इस्तकबाल के लिए शुक्रिया मैडम चीफ मिनिस्टर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला पंजाब के ट्वीट का जवाब। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब आमद पर वेलकम किया था। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत व एहतराम मिलेगा।
ना तो ये किसी हुकूमत की फतह है, ना ये किसी कोई जमात की फतह है, कि ये पाकिस्तान के आइन की फतह है। हमारा जो हालिया सियासी बहरान है उसकी जो असल जड़ें हैं वो जनरल फैज़ के उन तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी इकदामात से जुड़ी हुई हैं। ये उस वक्त के उन सियासी जोड़ तोड़ और आइन से बालातर फैसलों की वजह से हैं जो जनरल फैज़ ने अपने दौर में लिए। जनरल फैज़ जब इक़्तिदार में थे समझा जाता था, बल्कि बजा तौर पर समझा जाता था कि वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियत है। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है। मेरिट पर यह फैसला आइन की फतह और कानून की सरबुलंदी है। तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, साबित हुआ कोई आइन और कानून से बदतर नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ताकतवर शख्स कटहरे में होगा। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल किया। अब कोई मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग नहीं कर सकेगा। मुतनाज़ इलेक्शन से PTI को इक़्तिदार में लाया गया। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वाबदा का दावा। कहा, फैज़ हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा बानी PTI की तरफ जाएगा। शवाहिद आ गए तो बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। मुल्क दुश्मनी पर 14 साल कैद या सजाए मौत हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी सियासी कमेटी की असर 9 तश्कील। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, फरदोस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और दीगर कायदीन कमेटी में शामिल। इलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, मोइन कुरैशी को भी कमेटी में शामिल कर लिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा गया। मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सर्दी से बचाव का सामान भी फराहम नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सूबाई कमीना से खिताब। कहा, NFCA इजलास में सूबाई हकूक के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई। सूबे के हकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। अवामी मुफाद के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। करप्शन की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की बातचीत। ट्रांसपोर्टर्स अहदेदारों ने मुसाहलाती करारदाद पर दस्तखत कर दिए। मरियम औरंगजेब ने कहा, मसाइल अफाम तफहीम से हल करेंगे। उधर कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज 48 घंटों के लिए मुलतवी कर दिए। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस कहते हैं, मुतालबात मंजूर ना हुए तो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सिंध हाउस की जानब पुरअमन मार्च करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद एक और हड़ताल का खतरा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानब से दिए गए मार्जिन को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 8% मार्जिन के बाद पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल नहीं है। बासूरत दीगर कारोबार बंद कर देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 10 रोज बाद डीलर्स कोर कमेटी के इजलास में हतमी फैसला करेंगे। इंकशाफ किया, मुल्क में 40 से 50% स्मगल डीजल और पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। अगली किस्त के लिए नई शराइत। खाद, ज़रूरी अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर 5% टैक्स लगेगा। हुकूमत ने शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। तवानाई, मालियाती, समाजी शोबे, करेंसी से मुतल्लिक भी शराइत तस्लीम। हुकूमत की तरक्याती स्कीमों में कमी लाने और शुगर सेक्टर को रेगुलेशन से आज़ाद करने की यकीन दहानी। बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी ना देने से इत्तफाक। IMF ने पाकिस्तान को नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से रोक दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक रकम पंजाब के शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए खर्च होगी। 16 शहरों में निकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में भी बेहतरी होगी।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन का तरक्याती मुआहदा तय पा गया। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर मोहम्मद हुमैर करीम और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर ईमा फैन के मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान वज़ारत इक्तिसादी अमूर का कहना है कि पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 दिसंबर 2025 तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 23 से 30 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन की किसी फैसले के खिलाफ अपील 3 जनवरी 2026 को दायर की जा सकेगी। 12 जनवरी को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी 2026 तक अलॉट होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। नीदरलैंड के साथ ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। आलू की बेहतर पैदावार के लिए नीदरलैंड की शराकतदारी इनकलाब बर्पा कर सकती है। मरियम नवाज का बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश पर इजहार। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के साए लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फ़ज़ा भी आलूदा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवे कई मुकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। बलाई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। चतराल, दीर, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, गलियात, हरीपुर में 15 दिसंबर तक बारिशों का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पेशावर, चारसदा, मर्दान, नुशेहरा, सवादी में हल्की बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। 14 से 15 दिसंबर को बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी होगी। सोने की फी तोला कीमत में 10,700 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 4,54,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 9,174 रुपए महंगा। कीमत 3,89,456 तक जा पहुंची। आलमी बाजार में फी औंस सोने की कीमत में $107 इजाफा।